हाय हेलो नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 2 4.2 में हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। तो इसका फर्स्ट पार्ट हम पहले कर चुके हैं। एनसीईआरटी की बुक में हमें दिया हुआ है सॉल्व द प्रॉब्लम दैट इज गिवन टू यू इन एग्जाम्पल नंबर 1। तो एग्जाम्पल नंबर 1 की जो स्टेटमेंट है उसमें दो पार्ट थे। तो एक पार्ट हम कर चुके हैं पहले, आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है वो टॉयज बनाती है, तो कुछ टॉयज उसने एक दिन में बनाती है वो, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। मान लीजिए अगर वो एक्स टॉयज बनाते हैं, अगर वो टॉयज बनाते हैं एक्स, तो उसकी कॉस्ट रहती है 55 माइनस एक्स, ठीक है। अब उसने क्या पूछा और हमसे, ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन वाज 750। तो उस एक दिन की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उन्होंने निकाली, वो हमें दी हुई है 750 रुपीज। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज, कि कितने नंबर ऑफ टॉयज निकले हैं। कॉस्ट भी पूछ सकते हैं उस दिन की, वैसे तो हमें टोटल कॉस्ट दी हुई है, कॉस्ट फॉर वन टॉय भी पूछी जा सकती है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में अब हम यहां पर लिख रहेंगे, पहले लेट कर देंगे, लेट द नंबर ऑफ टॉयज, लेट द नंबर ऑफ टॉयज आर एक्स, number of toys in a day are x, and cost of each toy is 55 minus x। ये हो गया। अब उसके बाद टोटल कॉस्ट दी हुई है, तो बेटा टोटल कॉस्ट क्या आएगी? टोटल कॉस्ट है हमारे पास 750 रुपीज। तो अब इक्वेशन तो बनी नहीं कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्या करेंगे? अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी, बट ये दिया हुआ है कि टोटल कॉस्ट कितनी है, तो इसी की हेल्प लेंगे। जैसे बेटा कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपने 10 टॉयज बनाए, ठीक है, 10 टॉयज बनाए, एक टॉय की कॉस्ट है 10 रुपए, तो टोटल कॉस्ट कितनी हुई? टोटल कॉस्ट कितनी हुई? यस, आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो। टॉय बनाए 10 और एक टॉय की कॉस्ट है 10 रुपए, ठीक है, तो 10 इंटू 10 वो हो गया हमारे पास 100। इसी तरह टोटल कॉस्ट, टॉय बनाए x, कॉस्ट है एक टॉय की 55 माइनस एक्स, तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी x इंटू 55 माइनस एक्स। एक एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझ लिया, x इंटू 55 माइनस एक्स 750। सो दिस इज 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। अब इसको उधर ले जाएंगे जल्दी से, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 55x माइनस 750 इक्वल टू 0। बेटा अब माइनस का साइन कॉमन लेंगे, माइनस का साइन कॉमन लेंगे, जल्दी से ले लीजिए कॉमन साइन। अब उसके बाद हमारी इक्वेशन आ गई ये, एक्स स्क्वायर प्लस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। तो यहां पर बेटा ये पॉजिटिव था, तो ये भी पॉजिटिव, यहाँ ये नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव साइन आएगा, अदरवाइज हमारा x जो है वो नेगेटिव आ जाता, ठीक है। आप बच्चे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, 750 के फैक्टर्स बनाएंगे, 2 माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम फैक्टर बनाएंगे, ये हो गया 25 और ये बन गया हमारा 30,
ठीक है, 30 और 25 जो है वो ऐड होके हो गया 55। तो फैक्टर बन गए हैं एक्स स्क्वायर 30x प्लस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन, इसमें से 25 कॉमन, तो ये हो गया x माइनस 25, x माइनस 30। सो x की वैल्यू आ गई है 25 एंड 30। तो x की दो वैल्यूज आई, ठीक है। तो इसी तरह हम अब कॉस्ट भी निकालेंगे। तो इफ x is 25 means number of toys are 25, then cost of one toy, एक टॉय की कॉस्ट रहेगी 55 माइनस 25 दैट इज 30। ठीक है, ये तो हो गया बेटा केस 1। अब केस 2 चलेगा। इफ x इज 30, अगर नंबर ऑफ टॉयज हैं 30, नंबर ऑफ टॉयज आर 30, देन कॉस्ट ऑफ वन टॉय, एक टॉय की कॉस्ट रहेगी 55 माइनस 30 दैट इज 25। हुआ कुछ नहीं है, आंसर्स वही आए हैं। ठीक है, आप कहोगे मैम x आया तो वही था 25 और 30, तो यहाँ पर आप केसेस बनाकर क्यों कर रहे हो? बेटा x है क्या? x है नंबर ऑफ टॉयज, और हमने क्या फाइंड करना था यहाँ पर? x अगर 25 है तो कॉस्ट क्या है 30, x अगर 30 है तो कॉस्ट क्या है 25। हमसे क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे, कितने टॉयज बनते हैं। तो हमने यहाँ पर कॉस्ट इसलिए फाइंड की है कि हो सकता है कई बार नेगेटिव आंसर आता हो, तो कॉस्ट तो नेगेटिव नहीं हो सकती ना, इसीलिए दोनों चीजें फाइंड कर दी हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 4.2। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।